बहुत ज्यादा सिंपल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस में दिए हैं एंड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे। एकदम बेसिक बातें बोलूंगा, एकदम सिंपल बातें बोलूंगा, फुल फोकस करके इसके ऊपर आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान देके इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बेसिक रूल्स आएंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे एंड वो प्रिपेयर करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी बन जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कि द डिजिट्स which are accurately known in a particular measurement are called as सिग्निफिकेंट फिगर्स। एकदम सिंपल बात है, देखो क्या रूल बोला है मैंने कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कुछ नहीं है, बस नंबर है। ऐसे नंबर कि जिनके बारे में हमें 100% श्योर इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे कि जिनके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली नोन है, कोई अंदाजा वहां पे नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ड्यूरिंग डे टू डे लाइफ मेनी टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट के ऊपर से बहुत सारे हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेरियस फॉर्म्स के डिजिट यूज करते हैं। तो वो डिजिट में से सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, इनके लिए कुछ रूल्स है। तो अभी मैं कुछ रूल्स लिख के लूंगा, आपको एकदम बाय हार्ट ये प्रिपेयर ही करने, लर्न करने। अगर ये प्रिपेयर होंगे तो एकदम सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रूल आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसमें फर्स्ट रूल होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि आपको कोई भी नंबर अगर दिया जाएगा तो उस नंबर में जितने भी नंबर जिनकी वैल्यू अदर देन जीरो है उन सबको हर बार सिग्निफिकेंट बोलना है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितने नंबर है? यहाँ पे देखो ये नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है। इसका मतलब इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे 5, ठीक है। आगे अगर सेम नंबर आपको इस तरह से दिया है 7952.896, तो फिर से एक बार वही बात है कि यहाँ पे कोई जीरो है नहीं, तो जीरो को छोड़ के जितने होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बन गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सबका माइक ऑन है, अभी आपको आंसर्स बोलने, ठीक है। मैं आपको नंबर दूंगा 2 3 9 5। कितने सिग्निफिकेंट नंबर से बोलो? 4 4 1.2395 बोलो सिग्निफिकेंट नंबर्स। 5, ठीक है। 92527 बोलो 5। समझ में आ गया फर्स्ट रूल? फिर कितना डिफिकल्ट था? चलो ऐसे सेकंड रूल पढ़ेंगे, और सेकंड रूल में बोला जाता है कि ऑल जीरोस that appear between non-zero digits are significant, ठीक है। देखो रूल में क्या बोला है कि जीरो कंसीडर करना है, जीरो को अपन सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं, लेकिन कौन से? जो अपियर होंगे बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन अपियर होंगे उनको भी अपन सिग्निफिकेंट बोलते हैं। जैसे कि 1002403, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे बोलो? देखो पहला रूल करेक्ट है 7 आंसर। पहले रूल के अकॉर्डिंग 1 2
3, 4 ये 4 तो है, लेकिन जो 3 जीरो यहाँ पे दिख रहे हैं ये 2 नॉन जीरो के बिटवीन है, यानी कि पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट हो गए, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट के नंबर होंगे 7। ठीक है, आगे 9, 5, 3, 2.007। अब बोलो, फिर से 7, वेरी गुड, 300000000.009। बोलो, अब काउंटिंग ही नहीं आएगी, है ना, ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड ये कितना हो गया 13। समझ में आ गया? फिर तो 2 नॉन जीरो नंबर के बिटवीन जितने जीरो आएंगे सारी सिग्निफिकेंट लेने। ठीक है, अब आते थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको थर्ड रूल के ऊपर, और थर्ड रूल में आपको बोला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेबल है ओनली इफ गिवन नंबर इज लेस देन 1। अगर गिवन नंबर 1 से लेस है तभी ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर? ये अब 1 से लेस के एग्जांपल बोलो, कौन सा नंबर 1 से लेस होता है, बोलो। नहीं, जीरो के आगे, 0 एंड 1 की इन बिटवीन बोलो। जीरो एंड 1 की बिटवीन ऐसे होता है ना, 0.800, 0.875, 0.562, 0.922, 0.866, 0.999, 0.259, 0.333। समझ में आ गया ना? ये सब क्या हो गए? ऐसे नंबर जो 0 से बड़े हैं एंड लेस देन 1 है। ठीक है, तो एक मिनट, साक्षी माइक चलो, तो ये थर्ड के लिए जो रूल होगा बेसिकली वो एप्लीकेबल है ओनली इफ, कब? अगर वहां पे जो नंबर दिए वो लेस देन 1 है तो। और रूल क्या बोलता है कि ऑल जीरोस बिटवीन, अब ध्यान से सुनो, ऑल जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, all zeros between the decimal point and first non-zero digit. Non-zero digit are insignificant मतलब उनको काउंट ही नहीं करना है, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे नंबर जो 1 से छोटे हैं, अब ऊपर भी कुछ एग्जांपल लिए थे, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.000503, 0.00222, 0.0053, 0.0942, 0.00742, 0.70342, 0.0080। अब इनमें सिग्निफिकेंट नंबर्स हमें फाइंड करने। ठीक है, और रूल ने क्या बोला है कि जीरो कौन से डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब ये ऊपर के एग्जांपल में एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो तो डेसिमल के एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ये कोई एग्जांपल इसमें एप्लीकेबल होगा नहीं। ठीक है, लेकिन नीचे जो मैंने एग्जांपल लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, इन सब में ये सब रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 जाते हैं। देखो, फर्स्ट का एग्जांपल अगर देखेंगे तो फर्स्ट में ये डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो के बिटवीन कितने जीरो है? ठीक है, ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंड डेसिमल के बिटवीन जीरो के नंबर थे, मैंने उनको डार्क कर दिया। और रूल ने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, ऑल जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो, डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये काउंट ही नहीं करने, ये इनसिग्निफिकेंट हो गए। इसका मतलब बाकी के रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर के
सिग्निफिकेंट के कितने नंबर होंगे? 1 2 3। समझा क्या? तो यहां पे बोलो कितने होंगे, बोलो पटपट। थर्ड के लिए बोलो एग्जांपल 2, फोर्थ के लिए 4 के लिए 4, 3, थर्ड के लिए, हाँ फिफ्थ के लिए 3, 6 के लिए 6 6 नहीं 5। हाँ तो ये कंफ्यूज करने के लिए किया था बेटा ये डार्क। ठीक है। हाँ कौन से डेसिमल के बाद में एंड पहले नॉन जीरो के बिटवीन। लेकिन अगर कोई ऐसा आ रहा है कि 0.00305 तो इसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड रूल ने बोला था कि जीरो दैट अपीयर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बोलो बोलो। हाँ हो गया 3। अगर सेम है 00000900007 बोलो। ये इधर का कुछ काम ही नहीं है, बस स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये 3 यानी 6। बोलो 10। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंट के बारे में तीसरा रूल। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ वन के ऊपर, और ये आगे का रूल बोलता है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। आफ्टर बोला है ना, ऑल जीरोस टू द राइट, राइट मतलब बाद में, आफ्टर। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट दो देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट फॉलोइंग जीरो। स्टेटमेंट को थोड़ा सा टाइम दो और क्लियर कर लो, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है देखो, वन बाय वन जाते हैं कि ऑल जीरोस, जीरो की बात चल रही, सिर्फ और सिर्फ जीरो की बात। कौन से? जो डेसिमल के राइट में। कौन से? जो डेसिमल के राइट में। अब डेसिमल के राइट में मतलब कौन? ऊपर में जाएंगे तो ये डेसिमल का राइट हो गया, ये डेसिमल का राइट हो गया, मतलब डेसिमल के बाद में बोलेंगे तुम्हारे लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसे जीरो जो डेसिमल के बाद में आ रहे हैं सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में आ रहा है? फिर वो कहीं पे भी आने दो। और उन्होंने क्या बोला है, दो देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट फॉलोइंग देम। अगर उसके लास्ट में नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये थर्ड एंड फोर्थ आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे बोला सर कि डेसिमल के फर्स्ट नॉन जीरो को काउंट मत करो, यहाँ पे बोल रहे कि काउंट भी करो, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है समझ में आ गया क्या? ऊपर का रूल एप्लीकेबल था फॉर ओनली इफ गिवन नंबर इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेबल होगा फॉर ऑल नंबर विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ में आ गया ना क्या डिफरेंस है थर्ड एंड फोर्थ में? अब देखो एग्जांपल इसका 8.70 टेल मी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 क्या बोला है देखो, दो देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट। ये जीरो के बाद में नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको काउंट करना पड़ेगा। डेसिमल के राइट में, ध्यान से सुनो, डेसिमल के राइट में जितने आ रहे हैं सब सिग्निफिकेंट। कब? अगर नंबर 1 से बड़ा है तो। समझ में आ गया ना? जैसे कि आप 9.0070500 चलो। अब यहाँ पे ये 2 2 4 7 8 हो गया, करेक्ट, एक्सलेंट। 16.00 बोलो 4 3.00500 Hmm?
आगे वाले रूल पे ऊपर बढ़ते हैं, 5th नंबर का, और उसमें दिया है आपको all zeros to the right of the last non-zero digit are insignificant. All zeros to the right of the last non-zero digit are insignificant. अब देखो फिर से फोर्थ एंड फिफ्थ कंफ्यूज कर सकता है, कॉमन फास्ट, एक बार दोनों को देख लो। फोर्थ में क्या बोला है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट दो देयर इज नो नॉन जीरो डिजिट। समझ में आ गया? यहां पे बोला है कि लास्ट में जीरो है एंड उसके बाद में नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट है। एंड ये रूल क्या बोल रहा है कि ऐसे जीरो जो राइट में आ रहे हैं लास्ट नॉन जीरो डिजिट के, वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब लेना नहीं है। तो क्या है ये दोनों में डिफरेंस? ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये फोर्थ वाला रूल एप्लीकेबल है ओनली फॉर कहां पे? राइट ऑफ द डेसिमल। नहीं ये तो हो गया, लेकिन ये जो जीरो की बात चलेगी ये कहां पे होगी? बस राइट ऑफ द डेसिमल होगी। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे डेसिमल होगा ही नहीं, ये जनरल बात होगी। मतलब ऐसे आएगा 32500, तो बोलो कितनी सिग्निफिकेंट है? एक्सेलेंट, वेरी गुड। 9001,500 एक्सेलेंट। 700,200,300 7। ओके, समझ में आ रहा है ना कितना डिफिकल्ट है? क्या बहुत इजी है? चलो अब लास्ट रूल इस सीक्वेंस का, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर significant. Yes, if they come from measurement. ठीक है? अब एकदम सिंपल रूल है, देखो कि बेसिकली अगर कोई नंबर हमें मिल रहा है, जैसे ऊपर का मैं एग्जांपल लेता हूं, ये 32500 लिया था, लेकिन ये 32500 आपको बोला है कि ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि ये आफ्टर मेजरमेंट अगर आ रहा है, आफ्टर मेजरमेंट अगर आ रहा है, मेजरमेंट की वैल्यू है मतलब रीडिंग से, तो उस केस में ये जीरो भी क्या होते हैं? ये जीरो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ में आ गया? तो अभी ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। अब ये कैसे मालूम होगा कि ये मेजरमेंट से आया या डायरेक्ट आया? कैसे मालूम करेंगे ये? एक्सेलेंट, वेरी गुड। आपको अगर यूनिट दिया इसका मतलब मेजरमेंट हुई है, यूनिट नहीं दिया मतलब ऐसे दिया है। ठीक है, जैसे कि 900500000 kg, अभी मेजरमेंट थी बराबर, तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट? 8-7। हो गया क्लियर? तो ये बन गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 बाय 1 जाते हैं। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? मतलब कि जो भी मेजरमेंट अपन करते हैं या फिर फिजिक्स में जिस भी नंबर के साथ अपन डील करते हैं, तो उनमें से ऐसे नंबर जो सच में हमें मालूम है एंड एक्यूरेट मालूम है, अप्रोक्सीमेशन नहीं है, एक्यूरेट हमें मालूम है, तो उन नंबर को बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन होता क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने में कभी कभी डिफिकल्टी आती है, इसलिए एकदम सिंपल एक्चुअल में वो रूल तो है नहीं, वो स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जिसमें फर्स्ट तो क्लियर है कि जिसमें जीरो नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
इनमें से कोई भी नंबर जितने टाइम दिख रहा है वो सब सिग्निफिकेंट होगा। अगर वहां पे जीरो नहीं होगा तो कोई इश्यू ही नहीं, जितने दिख रहे हैं वो पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन जहां पे जीरो दिखता है वहां पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड रूल आता है ये जीरो के लिए, और ये जीरो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर जीरो के आजू बाजू में नॉन जीरो है एक साइड में एंड दूसरे साइड में नॉन जीरो डिजिट है और उसके बिटवीन अगर जीरो आ रहा है तो उसको वैल्यू है, यानी कि वो सिग्निफिकेंट है, मतलब वो एक्यूरेट है, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट दो रूल तो एकदम इजी थे, लेकिन थर्ड रूल में एंड फोर्थ रूल में एक बेसिक डिफरेंस था। इसको अगर समझ में मतलब इसको क्लियर किया तो ये रूल भी सिंपल हो गया। अगर बात लेस देन 1 वाले नंबर की चल रही है तो क्या करना है, बस डेसिमल का एंड उसके राइट का, डेसिमल के राइट में जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा उन दोनों के बिटवीन के जीरो हमारी कुछ काम की नहीं, मतलब वो इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस जीरो को भी कंसिडर करना पड़ेगा। साथ में जो लास्ट में आ रहे, लास्ट में यानी ऐसे जीरो कि उसके बाद में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो उनको भी हमें सिग्निफिकेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो जीरो राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट के आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल की बात नहीं है, जनरल नंबर है, तो उस केस में जो लास्ट में जीरो आएंगे वो कुछ काम की नहीं है। लेकिन कब, अगर वो मेजरमेंट नहीं है तो। लेकिन अगर वो मेजरमेंट थी तो उस केस में जितने जीरो है उनको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, रूल तो क्लियर हो गए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसका पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज करता रहेगा। ठीक है, तो अभी ये 5-6 रूल थे, इसमें सब पार्ट क्लियर है सबको। ये तो लेक्चर के बाद में पीडीएफ में मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आंसर्स आपको बोलना है, मैं बस क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं और करेक्ट आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है। ठीक है, और जिसके लिए मैं नंबर लिख के दे रहा हूं 0.0104। कमांड फास्ट, इंस्टेंट आंसर चाहिए मुझे। एक्सेलेंट, वेरी गुड। सेकंड 10.04 4, वेरी गुड। 0.00250, एक्सेलेंट, हो गया। फोर्थ वन 2.50 into 10 to the power 6। अब 10 की पावर जब भी आएगी उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना, 10 की पावर छोड़ देनी की हमेशा से। बोलो 3, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है, बराबर है। ठीक है, अब नहीं लेना मतलब है वो किधर भी नहीं जाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो उनको छोड़ के डिजिट के बारे में डिस्कशन होगा। बस जो डिजिट के फॉर्म में हुई हमारा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड है ना और एक आगे का पॉइंट मैं बोलता हूं। ठीक है, अब वो पॉइंट है ना ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। कि फॉर एग्जांपल आपको ये एडिशन करनी है 0.0104 प्लस ये 10.04, ये दोनों नंबर हमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो इन नंबर के एडिशन करते टाइम हमें फोकस करना है कि ऐसा नंबर कि जिसमें लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ठीक है, लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। अब लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी देखो ये फर्स्ट नंबर में कितने थे 3, एक मिनट। हाँ सर, सर या ना देखो फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, बराबर। सेकंड एग्जांपल में कितने हैं, ये 4 है। तो हम जब भी, हाँ बोलो, हम जब भी इसके एडिशन करेंगे, एडिशन इस तरह से आती है 4 0, ये 5, ये 0.0। समझ में आ रहा है? तो ये फाइनल आंसर में आप ध्यान से सुनो, आगे का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख नहीं रहा था कि 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए ये बोलो मुझे पहले, कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। तो जब भी एडिशन होगी या फिर सब्ट्रैक्शन होगी
या फिर डिवीजन होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। ये चारों में से अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है तो हमें जो आंसर चाहिए तो उसके लिए मैं लिख देता हूं कि आंसर मस्ट कंटेन लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स फ्रॉम एनी टू। यानी क्या है कि ये जो दो ऊपर के एग्जांपल देखे थे तो इसका जो भी आंसर आ रहा है तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर उतने होने चाहिए जो कम थे ये दोनों में से। तो कम वाला कौन है? 3 है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये भी हमें 3 नंबर तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ये कन्वर्ट करने के लिए हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना पड़ता है राउंडिंग ऑफ। ठीक है।